हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर, आपका दोस्त, आपके लिए आया हूँ लीगल राइटिंग एंड लीगल लैंग्वेज लेकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर BRA लॉ कॉलेज नागपुर। शिक्षण संस्थे का 42 साल का अनुभव और एक डॉक्टरेट करके लॉ का अनुभव, सोशोलॉजी का अनुभव, इकोनॉमिक्स का अनुभव, पॉलिटिकल साइंस का अनुभव, राजकारण का अनुभव, सोशल कामों का अनुभव, धार्मिक कामों का अनुभव, सब कामों का अनुभव के साथ में इस अनुभव को लेते हुए आप लोगों का अगर लॉ का पेपर है तो आपको कैसे समझेगा, आप कैसे करोगे। इसके लिए हम आपके लिए ये कुछ बातें लाते हैं। तो आज अपना टॉपिक है लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग। तो ज़्यादा बड़ा तो टॉपिक नहीं है, मैं शॉर्ट में आपको निपटाऊँ देता हूँ, मेरी इच्छा आप सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, चलो वो उस टॉपिक को लेते हुए अपन तुरंत बहुत ही जल्दी अपन ये बातें कर रहे हैं और अपन समझ रहे हैं कि इस टॉपिक को अपन हाथ में लिए जाए। तो आइएगा, चलो लीगल नॉलेज and legal writing. In this video, we will learn about the concept of legal in this YouTube legal language and someone. Okay. तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ लीगल लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इन लॉ, इम्पॉर्टेंट मीनिंग एंड इट्स मीनिंग। तो इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो लेट्स अप द फ्रेंड, words are the essential tools of the law. In the study of the law, language had noise important cases activate the which means that judges input to words and lawyers must use the right word to effective the wishes of their silent. Legal language means the language used by the person connected to the legal processes, the language used by the lawyer, justice, and the legislature. Drop men in their professional capacities, law being the technical subject, speak through its own register. The terms to delivered from the Latin word Lingua, 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 meaning a system of communication between the human through the right and the vocal symbols. It is a speak peculiarly to an ethnic, national, or criminal group. It is the article of or anticular expression of through and feeling by living the cultures. It is the system of sound and word used by the human being in express themselves. My friend, आप जहाँ तक के इसे हम लीगल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि लैंग्वेज यूज की जाती है लॉयर के द्वारा, जजिस के द्वारा, और जो लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट होते हैं
जिन्होंने कानून को ड्राफ्ट किया है, उनके प्रोफेशनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस के यूज करते हैं। जो सभी लैंग्वेज जो है वो लीगल लैंग्वेज कहलाते हैं। तो लीगल लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों? दो लैंग्वेज यूज की जाती है, लायर के द्वारा, जजेस के द्वारा, टॉपमैन के द्वारा, तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी के द्वारा। अब लायर के द्वारा जो भी वोकल है, जो वोकल सिंबल के द्वारा जो लायर का कह सकता है, जो हमारे रिटन वोकल और जो लेजिस्लेटिव है, ड्राफ्ट्समैन है, कानून को ड्राफ्ट करते हैं, वो भी इसे रिटर्न कर सकते हैं ये लीगल लैंग्वेज को एज पर देयर प्रोफेशनल कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। तो लीगल लैंग्वेज क्या मीनिंग है? दो पर्सन के बीच में, जो लैंग्वेज के बीच में, पर्सन के बीच में लीगल पर्पस से कनेक्ट करती है, उसको लीगल लैंग्वेज कहते हैं। अब लीगल लैंग्वेज समझने के पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा तो लैंग्वेज क्या चीज़ है। तो लैंग्वेज ये कि कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, जो कि आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग में कह सकते हैं, जो टू वे कम्युनिकेशन में कह सकते हैं, जिसे हम रिटन वोकल सिंबल के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा और आपका समझो कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं रिटन कम्युनिकेशन दी है, और मैं समझो मैं सिंबल के द्वारा भी मैं आपको कम्युनिकेट करता हूँ। तो ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जो रिटन और वोकेशन के द्वारा, दिस इज द स्पीक टू यस टू रिलेटेड टू जाति से रिलेटेड, नेशनल, राष्ट्रीय और क्रिमिनल के में इट इज द। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है, ये स्पेशल ऑफ थॉट जो है, अपनी फीलिंग जो है वो आर्टिकुलर करने के लिए तो सिस्टम ऑफ साउंड वर्ड का यूज किया जाता है, उन्हें जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो बता सके, तो कम्युनिकेशन को बढ़ा सके, कम्युनिकेट करके अपने जो थॉट है उन फीलिंग को उनको एक्सप्रेस कर सके। तो इन सब की एक्सप्रेस करने का जो तरीका है रिटन और वोकल सिंबल से, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो ऐसे लीगल लैंग्वेज को जो पर्सन के द्वारा यूज किया जा सकता है, उससे हम द लैंग्वेज यूज बाय लायर, लेजिस्लेटिव, ड्राफ्ट्समैन इन देयर प्रोफेशनल कैपेसिटीज। तो आप ये डेफिनेशन है लीगल लैंग्वेज की डेफिनेशन। तो लीगल लैंग्वेज मीन्स बाय द लैंग्वेज यूज बाय द पर्सन कनेक्टेड टू द लीगल प्रोफेशनल एंड द लैंग्वेज यूज बाय द लॉयर, जूरिस्ट एंड द लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट्स मीन्स। तो दोस्तों, हम बातें करते हैं लीगल लैंग्वेज की, कि नेचुरल एंड स्कोप एंड लीगल लैंग्वेज तो जैसे कि कुछ लोग लॉ नवंबर पर्सन से आए हैं, जो लॉ के बारे में नहीं जानते, उन इन्फ्लुएंस से, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर अलग अलग सोसाइटी से हम ये चाहते हैं, तो लीगल लैंग्वेज है। जैसा लीगल लैंग्वेज कम अक्रॉस एंड इन्फ्लुएंस द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, सम ऑफ देम मे बी लॉ नोइंग पर्सनल एंड अदर में नॉट। समझ गए ना? और जैसे द कम्युनिकेशंस बिटवीन द लॉ गिवर एंड द मैन ऑफ लॉ is the one say communication, it can be found in the step of statute. Third, the language of the statute is most teachers technically and legislative have very little to do with it be drafted to take care that it is a communicative of the law giver intention. In Ashok Kelkar language, legal communications may be subright in favor type of the situational context. The lawyer to the judge and the counsel statute the permissible of the status. The judge to be counsel, the counsel to the judge
judgment before the cropped rooms, exchange, preamble, like portion, and judgment, and brief. The judge to jury, the counsel to the silent to the counsel, the judge, brief, consolations between the ordinary citizen and contract, statement by law, notice and the like. तो दोस्तों तो, तो आपको ये समझ गया होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा ला का बना रहे हैं, जो मैन ऑफ लायर कर रहे हैं, जजेस कर रहे हैं, लायर्स, इनको सबको इस कम्युनिकेशन में करा जाता है। जो स्टैचू के आपको दायरा मिलता है, जैसा तीसरा द लैंग्वेज वो वाला जो मैंने आपको बताया। जो भी लैंग्वेज होती है स्टैचू के, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज होती है, और लेजिस्लेटिव होता है, वो विधायक होता है। तो इससे जाना जाता है, लेकिन जो ड्राफ्टर होता है, जो ड्राफ्ट कर रहा है, उसको कानून का पालन हो सके, इतना कम्युनिकेशन के में वो लॉ गिवर है, जो कानून को बनाने वाला है, उसके इंटेंशन का पता चले। और जो ड्राफ्टर है वो इस तरह से कम्युनिकेशन करे जो लॉ जो इफेक्ट में हो जाए, तो उसका पालन करे। ऐसी एक अशोक केलकर की जो लैंग्वेज में लीगल कम्युनिकेशन और 4 में वो समराइज करने के लिए बताया गया है। तो लीगल कम्युनिकेशन 4 सिचुएशन में कैसा किया गया। तो पहला सिचुएशन है लॉ गिवर्स है, लॉ बनाने वाला, उनके भी बीच में जजेस और जो काउंसिल है जो प्रेम्बल है और स्टैचूज है, ये आपस के संदर्भ में आपस में के कॉन्टैक्ट में किस तरह से लीगल कम्युनिकेशन हो जाएगा, वो बताने की कोशिश की गई। जो दूसरी सिचुएशन है द जज अप टू द काउंसिल एंड द काउंसिल टू द जज, जजमेंट ब्रीफ कोर्ट रूम। जो जज है वकील के थ्रू, काउंसिल फील्ड जो वकील के लिए यूज किया है, वो जजमेंट के लिए जज के बीच में जो भी ब्रीफ्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, और कोर्ट रूम एक्सचेंज होते हैं। कोर्ट रूम में जो भी कन्वर्सेशन होता है, ये दो वकीलों के बीच में जो होता है, वहाँ पर लोग ये कोर्ट रूम एक्सचेंज होता है। और जो प्रेम्बल का जो कुछ क्वेश्चन है, जजमेंट गया है, ये सभी लीगल लैंग्वेज में स्कोप है और नेचर। तो तीसरा पॉइंट है जज टू ज्यूरी, द काउंसिल टू द क्लाइंट, द क्लाइंट टू द काउंसिल, द जज ब्रीफ कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन की बात आई, तो कंसल्टेशन में क्लाइंट को वकील के बीच में कम्युनिकेशन जो हुआ है वो ठीक है भाई। तो ये लैंग्वेज का रूप है और लैंग्वेज का स्कोप है। जजेस का जो जूरी के साथ में, और वकील का क्लाइंट के साथ में, और क्लाइंट का वकील के साथ, और जज का कंसल्टेंट के साथ द्वारा, इन 3 जो पॉइंट है द बिटवीन ऑर्डिनरी सिटीजन, जो सिटीजन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वसीयत होता है, और बाय लॉ जो कानून खरीद नोटिस देता, तो इसको, और नोटिस एंड द लाइक, इन तरह से नोटिस है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो टेस्टामेंट है, वसीयत है, इन चीज़ों में भी ऑर्डिनरी सिटीजन का लीगल कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो स्कोप है ये लीगल है। तो दोस्तों बातें करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज की। हाँ, तो लीगल लैंग्वेज इज द डिफरेंट फ्रॉम द एवरीडे लैंग्वेज। द लीगल लैंग्वेज एंड द राइटिंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लीगल प्रोफेशन। हाँ, तो दिस इज द सम पॉइंट वी आर गिवन नाउ हियर। द कैपेबल टू द ट्रांसफर legal word in law, the capable to the explain in law. In short, ability to express one sentence in one word, the knowledge of the legal language and correct pronunciations, बराबर pronunciations बराबर होना चाहिए, drafting of legal matter, legal documents, that's mean contact, deed will, etc.
एंड लास्ट कोर्ट प्लेंडिंग। तो ओके दोस्तों, ये बहुत ही डिफरेंट है, एवरीडे लैंग्वेज को अपन समझने के बाद यूज करेंगे। तो लीगल लैंग्वेज एंड राइटिंग प्लेस में ये जो लीगल प्रोफेशनल का रोल है, तो इसका जो रोल प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीगल लैंग्वेज में। तो इसलिए जो जो इसके ठीक है, मैं आपको 7 पॉइंट बताता है। कैपेबल ट्रांसफर लीगल ला वर्ड है, जो लीगल वर्ड है इसको कैपेबिलिटी है लीगल लैंग्वेज के द्वारा, उस वर्ड को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैपेबिलिटी एक्सप्लेन इन द लॉ शॉर्ट, लॉ को शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करने के कैपेबिलिटी लीगल लैंग्वेज द्वारा आती है। हाँ, और देखो जो नॉलेज है ना लीगल जो है वो एक सेंटेंस में आना चाहिए। जो नॉलेज है जो लीगल है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए और आएगी। तो और ड्राफ्टिंग है तो लीगल मैटर में होना चाहिए। ड्राफ्टिंग है लीगल मैटर में होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, डीड, विल एटसेट्रा। तो इस कोर्टिंग प्लानिंग तो लीगल लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और ये ज़्यादा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्रोफेशन करते हैं। तो दोस्तों आओ, जब लीगल मैगजिम एंड इट्स मीनिंग्स, ए portions and ab intio actus regimes edi whole ad adam ad litum ad referendum alibi and elent jan bona vectia bona fide and cable sport। तो ये सब एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको ये मैगजीन के नाम बताया हूँ और आप इसको बराबर राइटिंग में लिख लीजिएगा। तो मैं इसका आपका मीनिंग बताऊंगा, आप नोट कर सकेंगे। तो पहला है फोर्टोरी द फ्रॉम द स्ट्रांगर, एक तरह का ये स्ट्रांगर आर्गूमेंट है, उसे कहते हैं फोर्टोरी। दूसरा है एन टिश्यू एनी टिश्यू, तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए ना। फ्रॉम द बिगिनिंग एक्टस रुस, कोई भी एक्ट जो प्रोहिबिटेड है उसको करने के बाद में गिल्टी है, तो गिल्टी एक्ट है वो एक्टस इसमें आता है। एडॉक अप टू दिस, एडॉक जो है वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए किया जाता है, जैसे उसको एडॉक कहे जाते हैं। एंड डिम एट आइटम टू आर द सेम, किसी भी एग्रीमेंट में जो कोई एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन करते समय जो पार्टी है उसके तरफ कम्युनिकेशन दे रहा, वो एग्जाम्पल होता है एन आइटम का। टू आर द सेल इंडिकेट करता है। अब है अगला है एड लिटम, एड लिटम तो एकदम अगर किसी तरह का एक्शन कराया जाता है, एट रिगार्ड दी एक्शन। अगला है यहाँ पर किसी भी ये गार्जियन है समझो, और वो एट रिगार्ड लिटम है, उस सेंटेंस को पढ़ेंगे गार्डियन एट रिगार्ड द एक्शन ऑफ द फाउंडेशन लिटिगेशंस एंड परसिवर फॉर द कंडक्ट लीगल प्रोसीजर एंड संपन्न। तो बिहाफ में लीगल प्रोसीजर के बीच में जो कंडक्ट करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, तो उसको इसको एड रिगार्ड द एक्शन आइटम। अगला है एल ए बी, ये एल आई बी आई एल बिहार, ये डिफरेंट टू द क्रिमिनल चार्ज एलिंग दैट डिफरेंट वन द प्लेस। जब भी कोई क्रिमिनल चार्ज लगता है तो ये अर्ज किया जाता है कि डिपेंड पर वहाँ पर था ही नहीं, उस पेपर पर था ही नहीं, तो कहीं और था, तो उसको एल बी बोलते हैं। जो है वो कमेंट हुआ वो बंदा था ही नहीं, जहाँ पर मर्डर हुआ उस बंदा था ही नहीं, इस सेंटेंस को रिलेटेड एल बी, यह सेंटेंस से रिलेटेड है। अगला है एलिनी जूरी। एलिनी जूरी का मतलब होता है ज अनदर लाइक ऑफ अनदर साइड, डिस्क्राइबिंग द स्टेटस ऑफ द पर्सन हु इज नॉट इन द फुल ऑफ द एज ऑफ द कैपेसिटी। किसी पर्सन की जो स्टेटस है जो फुल एज का नहीं है और कैपेसिटी का नहीं है,
तो जुरिडिक्शन में रिलेशन के लिए, लॉ के रिलेशन के लिए, क्राइम केस के लिए, और ऑन द राइट। लेकिन अगर उसकी उम्र समझो बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं एलेनी प्यूरी। अगला है बुनो वैकेंटा टिया, बुनो वैकेंटिया वैकेंटी। इसका मीनिंग है दोस्तों गुड विदाउट एंड डिफरेंट ऑनर्स विच इज नो वन क्रिएटेड प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी और ट्रेजर, the personal property of an interested without next of kin, the pointer of law, Paranaprechi, and title to it, but in general, one vacancy of the belonging, the state rights of its parent. अगला है दोस्तों बोनाफाइड विद गुड फेथ, विद गुड फेथ जो हम रियल कहते हैं, जनून और रियल। अगला है क्रेवेट एम्पाटोर, लेट जो भी खरीदार है उसको बिहेवियर हो, सतर्क रहे, लेट द बिहेवियर जो खरीदार है उसको बिहेवियर करना, सतर्क करना। द कॉमन लॉ मैक्सिमम वार्निंग द परचेसर ए कुड नॉट ए क्लेम दैट इज परचेज बट इफेक्टिव, जो उसकी परचेस जो है जो डिफेक्टिव को करने के लिए, बिहेवियर करने के लिए कि आप जो खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, वो डिफेक्टिव है, तो इस तरह की बिहेवियर करने के लिए, वारण करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं तो उसको कैवेट एम्पाउटर। तो दोस्तों अगला मैगजीम है हाँ लीगल मैगजीम एंड इट मीनिंग corpus delicti, the body of the force, the body of the force, the proof that the crime has been originally related to the corpuscular murder, किसी मर्डर पर्सन की बॉडी से रिलेटेड, इट इज नॉट रेफरेंस टू द प्रैक्टिकल ऑफ द काउंट। अभी से आप प्रैक्टिकल ऑर्डिन के रूप में क्राइम में यूज किया जाता है, ये बॉडी ऑफ द अपेंस। अगला है दोस्तों सर्जरी, CERTIONRAI, इंफॉर्मेशन देना, इसका मीनिंग है इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट है दोस्तों डी फैक्टो एंड डी जूरी, जो फैक्ट्स के मैटर होते हैं, मैटर फैक्ट्स रादर देन द राइट्स, और डी जूरी होता है ऑफ लॉ, मैटर ऑफ लीगल राइट एंड द राइट। तो यहाँ पर मैटर ऑफ फैक्ट है, मैटर ऑफ लीगल राइट्स मीन्स डी जूरी और फैक्ट्स। और बाद में अगला है दोस्तों एक्स फैक्टो जुस ओरिटूर ओरिचर, इसका मीनिंग है द लॉयर, जो भी कानून है वो फैक्ट के आधार पर राइज हुआ है। नेक्स्ट है एट ग्रेटिया, डन एज ए मैटर ऑफ कोर्ट, डन एज ए फेवर ऑफ मैटर, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पेमेंट, वन नॉट टू कमिट मैटर द लीगल। तो एग्जाम्पल है वन फॉर रिक्वायर्ड मेड बाय द लीगल ड्यूटी, मैटर किसी फेवर में काम को करना, मैं आपके लिए फेवर कर रहा हूँ तो ये काम कर देना। एक्सपोज वो सब सिक्वेंट रिलीजन है, इसका मीनिंग है इन द लाइट ऑफ सिक्वेंट रिलेटेड टाइम पीरियड की बात की जाती है। फॉर एग्जांपल किसी रैप्टर फैक्टर को उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक्सपोज फैक्टर है वो यूज में आता है, इसका एग्जांपल ले सकता है। तो आपको जहाँ तक के समझ गया होगा। अगला है फैक्टम वैल्यू, द फैक्टम कैनॉट बी अल्टर
दो इट शुड बी नॉट बीन डन, तो फैक्ट जो है वो अल्टर नहीं कर सकते आप। इसका मतलब होता है फैक्टम वैलिड, फैक्ट कैन नॉट बी अल्टर। तो नेक्स्ट दोस्तों, हैबिस कॉर्पस, यू शैल हैव द बॉडी, यू शैल हैव द बॉडी। उसमें एग्जाम्पल है व्हेन हेल्प डिपेंडेंट ऑन एक्स्ट्राडिक्शन, जो डिपोटेशन है वो किसी को रिपोर्ट करना है, वो क्यों पेंडिंग है? अरे बॉडी नहीं है तो फिर डिपोर्ट किसको करोगे आप? तो एग्जाम्पल है, यानी चाहे वो ऑफिशियल कस्टडी में लेना हो कि प्राइवेट काम में हैंड को सौंपना हो, यू शैल हैव द बॉडी इन कोर्ट, हैबिस कॉर्पस। नेक्स्ट है इंजुरिया नॉन एक्सिक्यूल इंजुरिया, इंजुरियम, injuria non-accusal injurium, any injury did not exclusively injurium, any injury did not exclude the injurium, इंजुरी एक्सक्यूज नहीं कर सकती के इंजुरियम को। नेक्स्ट है इंजुरिया साइन डोमोनो, इज द इंजुरी विदाउट डैमेज, मतलब किसी के राइट का इन्फ्लुएंस नहीं करना विदाउट काजिंग डैमेज, इंजुरी विदाउट डैमेज। नेक्स्ट है दोस्तों एबिटर डिक्टम, एबिटो डिक्टम, ये रिमार्क इन पासिंग। दोस्तों ये रिलेटेड टू जज के जजमेंट जो होती है, एक एसेंशियल पार्ट नहीं है किस तरह इम्पॉर्टेंट एक्ट लिख देना, डिसीजन का जो है वो सोचर नहीं है, बट किसे आप एक परसुएसी मान सकते हैं आने वाले केसों के लिए। तो ये रिमार्क पास होते ही पर्टिकुलर केस में जजमेंट मिलता है। एबिटन डिक्टम, वो रिमार्क इन पासिंग, समथिंग सेड बाय द जज गिवन इन बाय द जजमेंट एंड दिस इज एसेंशियल इन द, इट डज नॉट फॉर्म द रेशियो ऑफ द संधि ऑफ द केस एंड देयर पास नो बाइंडिंग प्रेशर, thus in may be cited as persuasive authority in latest case। ये पूरा मीनिंग है भाई, और एक सिंपल एक मीनिंग है रिमार्क। तो अगला है जस्ट डिक्लेयर एट नॉट जस्ट देयर, तो डिक्लेयर द लॉ मेक इट, तो सिंपल मीनिंग है टू डिक्लेयर द लॉ नॉट टू मेक इट। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आज हमने आपके लिए लीगल लैंग्वेज के लिए ये नेचर स्कोप का किया है और आपको ये समझ गया होगा इस तरह से। चलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो टू माय वेलकम, चैनल लॉ एजुकेटर्स। आई एम डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। लीगल राइटिंग के जो ओके, सब्जेक्ट है उस पे हम आज बात करेंगे। एक सुंदर वातावरण, आपका साथी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा, फाउंडर संस्थापक डॉक्टर BRA लॉ कॉलेज नागपुर। कभी भी आपको एडमिशन लेना है हमारे कॉलेज में आइएगा, एक गुड वातावरण के साथ में, एक गुड परिस्थिति के साथ में। हमारा अनुभव लॉ का आपको फायदे में आएगा। इन्हीं विचारों के साथ में मैं आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपका वेलकम करता हूँ और आपको आशा देता हूँ अगर ये आप पढ़ोगे और ये आप सुनोगे तो आपको परीक्षा में ज़रूर फायदा होगा इसका, और थ्योरेटिकल में इसका फ़ायदा होगा, ऑब्जेक्टिव में भी फ़ायदा होगा, ये आपके साथ में और नॉलेज में भी फ़ायदा होगा। तो चलो, कैसा लगा? अच्छा लगा? सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल बातों के साथ में आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, कायदेशीर भाषा, कायदे विषयक लेखन, लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प करने से आपको फायदा हो जाएगा, आप अच्छे मार्क भी लाओगे इन्हीं विचारों के साथ में। चलो, सुंदर वातावरण, मिलते दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑल सब्जेक्ट डॉक्टर